हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लैक हंट पे। आज हम दोबारा से बात करने वाला है डायरेक्टर डेविड के बारे में, जो हमारी अधूरी वेब सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो चलो बात करते हैं। हेलो गाइस, मैं ही हूँ डायरेक्टर डेविड। आज हम मार्टिन द अंडरवर्ल्ड माफिया पार्ट 3 के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं। तो पिछले वाले पार्ट में आपने देखा होगा कैसे मार्टिन, बर्लिन और मार्को जाते हैं शैडो किंग के बेस पे, पर वहां जाके देखते हैं तो उनको शौक लगता है। अभी आगे नहीं, ये तुम नहीं हो सकते। बर्लिन कह दो ये सपना है। नहीं मार्टिन, यह सपना नहीं है। नहीं मार्टिन, यह सपना नहीं है। ये मैं वही हूँ जिसको तुम आज तक ढूंढ नहीं पाए और आगे भी ढूंढ नहीं पाओगे। शैडो किंग और कोई नहीं, मार्को ही था। तभी अचानक से सब लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो गई और पूरा अंधेरा छा गया। और तभी मार्टिन ने टॉर्च ऑन की तो वहां कोई नहीं था। मार्को किधर गया? तभी लाइट आ जाती है और वहां एक स्क्रीन पे लिखा था, अगर सिटी को बचाना चाहते हो तो तुम्हारे पास खाली 1 महीना ही है, कैसे भी करके बचा लो वरना। और फिर तब स्क्रीन बंद हो जाती है और मार्टिन हैकर से कहता है, हैकर तुम यहाँ का पूरा कंट्रोल ले लो, यहाँ जितने भी सीसीटीवी स्क्रीन और गेट सब ले लो, मुझे पूरी डिटेल चाहिए। इसे साफ करो, आज से ये अपना सीक्रेट बेस है, पर कैसे भी करके हमको मार्को को खत्म करना पड़ेगा। उसकी वजह से पूरी सनराइज सिटी तबाह हो सकती है। तभी मार्टिन बर्लिन से कहता है, जब तक यहाँ साफ सफाई हो रही है हम लोग पूरी सिटी घूम के आते हैं। वो सब तो ठीक है, पर ड्रैक्स और मोसेम्बो भी अपने साथ में आए थे ना, वो कहाँ चले गए? वो अपने पीछे ही तो आ रहे थे, कहाँ चले गए? गेट ब्लास्ट हुआ तब तक तो वो अपने साथ ही थे, कहीं गेट ब्लास्ट में तो नहीं आ गए? एक काम करो, तुम बेस के राइट साइड जाओ और मैं लेफ्ट साइड जाता हूँ, कैसे भी करके ड्रैक्स मोसेम्बो को ढूंढना है। ड्रैक्स मोसेम्बो, कहाँ हो तुम दोनों? किसी को भी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो ड्रैक्स? क्या मार्टिन मिले कहीं पे? नहीं, वो दोनों मुझे कहीं नहीं मिले। तुम्हें? नहीं, मुझे भी नहीं मिले। तो ये दोनों चले कहाँ गए? रुको, हैकर से बात करते हैं। हैकर, ड्रैक्स और मोसेम्बो नहीं मिल रहे हैं, तुम क्या इन्हें ट्रेस कर पाओगे? रुको, ट्राई करता हूँ। मार्टिन, जब तक उन दोनों की लोकेशन आती है तब तक हम लोग सिटी जाके आते हैं। चलो जाके आते हैं। तभी दोनों निकल जाते हैं सिटी के राउंड में। करीब 2 घंटे सिटी में घूमने के बाद, बर्लिन तुमने ये बात नोटिस की, हर जगह ये मास्क के बोर्ड लगे हुए हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, क्लब, पुलिस स्टेशन, हर जगह। हाँ, ये मास्क तो लगे हुए हैं, पर क्यों लगे हुए हैं समझ नहीं आ रहा है कुछ। सिटी में कुछ तो बड़ा होने वाला है। याद है तुमको पेन ड्राइव मिली थी, उसमें डेनवर की एक वीडियो थी, इसमें डेनवर ने बोला था कुछ बड़ा खतरनाक होने वाला है। हाँ हाँ, याद आया। हम कुछ करना पड़ेगा मार्टिन, वरना ऐसा सिटी तबाह हो जाएगी। सबसे पहले तो, अरे 2 मिनट रुक जाओ, फोन आ रहा है। हेलो 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 मार्टिन। हाँ बोलो ना हैकर, क्या हुआ? हेलो मार्टिन, जल्दी बेस पे आ जाओ, तुमको कुछ बताना है। हाँ हैकर, हम अभी आ रहे हैं। क्या हुआ मार्टिन, क्या कह रहा है हैकर? हमको कुछ बताना चाह रहा है शायद, चलो जाके देखते हैं। तो फिर चलो। फिर मार्टिन और बर्लिन चले जाते हैं बेस पे। क्या हुआ हैकर, बोलो, क्यों इतना अर्जेंट बुलाया? मेरे पास एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। मुझे ड्रैक्स और मोसेम्बो की लोकेशन नहीं मिली, पर विंसेंजो कासानो की मिल गई है। ठीक है, उन दोनों को तो हम लोग बाद में कभी भी ढूंढ पाएंगे, पहले विंसेंजो की बारी। पहले तुम विंसेंजो से निपट लो, तब तक मैं ड्रैक्स और मोसेम्बो की लोकेशन निकालता हूँ। पर याद रहे, विंसेंजो सिटी के बाहर है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। संभल कर, मार्को से भी ज्यादा विंसेंजो खतरनाक है। अरे कोई बात नहीं, बहुत देखे विंसेंजो जैसे।
पर याद रहे उसकी पूरी आर्मी वहां ही होगी, तो वेपन्स, आर्मर, हेलमेट लेके जाना। पर उसके पास एक ऐसा हथियार है जो तुमको बाहर से स्कैन करके तुम पल भर में खत्म कर सकता है। तो मेरे हिसाब से बिना प्लान के जाना खतरे से खाली नहीं है। मार्टिन, ये भी बात सही है। ज्यादा जोश में नहीं आओ, रुको, थोड़ा सोचो, कोई प्लान मिल जाएगा। रुको, मेरे दिमाग में प्लान आया है, तो ध्यान से सुना सब लोग। A few moments later. तो समझ गए ना बॉयस? यस ब्रदर, समझ गए। यस मार्टिन, अच्छी तरीके से समझ गए। तो सबसे पहले मार्टिन तुम जाओ, एक कार का इंतजाम करो, जो कार पूरी बुलेट प्रूफ हो और उसकी स्पीड गोली की तरह होनी चाहिए। समझ गया मार्टिन, अभी इंतजाम करवाता हूँ। हैकर, अभी एक काम करो, तुम सबसे पहले हमारे लिए बुलेट प्रूफ कॉस्ट्यूम डिजाइन करो और अपने लिए टिकट ले लो और जाओ विंचेंजो की लोकेशन पर। और मैं चला जाता हूँ वेपन्स का अरेंजमेंट करने, क्योंकि हमको खतरनाक से खतरनाक वेपन चाहिए। तो बॉयज, तुम्हारे पास एक हफ्ता का टाइम है, जो काम दिया गया है वो जल्दी से जल्दी खत्म करो और यहाँ पर वापस मिलो। टेंशन मत ले मार्टिन, वी विल मैनेज। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे तुम दोनों पे पूरा विश्वास है। हैकर, तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे की है? कल सुबह 11 बजे की फ्लाइट है। एक काम करना, मुझे कॉल करना, मैं तुमको छोड़ने आऊंगा। तभी सब लोग निकल जाते हैं अपने अपने काम की ओर। चलो, सब काम तो हो गया, अभी वेपन्स का अरेंजमेंट करना है। एक काम करता हूँ, रोनी को फोन करता हूँ, शायद मेरे कोई काम आ जाए। हेलो रोनी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ मार्टिन, बोलो बोलो, काफी टाइम के बाद याद किया। हाँ भाई, पर मुझे थोड़ा सा काम है, क्या हम मिल सकते हैं? ठीक है, मैं घर पे हूँ, आ जाओ घर पे, मिल लेते हैं। नहीं रोनी, मैं घर पे नहीं आ सकता, मैं तुम्हें लोकेशन दूँ, वहां पर आ जाओ, किसी को पता ना चले, अकेले आना। ठीक है, वो तुम्हारे पर हुआ क्या? मैं सब बताता हूँ, पहले तुम यहाँ तो आओ। ठीक है, चलो मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। अपना हैकर तो अभी यार काम पे है, दूसरा हैकर चाहिए। बर्लिन को फोन करता हूँ, उसका हैकर क्या कर रहा है पूछता हूँ। हेलो बर्लिन। हेलो, हाँ मार्टिन, बोलो। बर्लिन, तुम्हें याद है तुम्हारी टीम में हैकर था? हाँ, हैकर तो था, क्या हुआ? तो अभी वो हैकर कहाँ है? क्यों, हैकर का क्या काम है? सब ठीक है ना? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम हैकर का कांटेक्ट करो और मेरे से बात करवाओ। ठीक है मार्टिन, करता हूँ। चलो, फोन आता है तब तक आराम कर लेता हूँ। तभी अचानक हैकर का कॉल आता है। हेलो मार्टिन, एयरपोर्ट जाने का समय हो गया है। हाँ ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं घर के बाहर राह देख रहा हूँ। चलो हैकर, आ जाओ, बैठ जाओ, मैं फटाफट पहुंचा देता हूँ। पर याद रहे, काम दिया है वो पूरा होना चाहिए। तुम टेंशन मत लो, काम हो जाएगा। तभी अचानक से मार्टिन को रोनी का कॉल आता है। हेलो मार्टिन, मैं तुम्हारी दी हुई लोकेशन पर आ गया हूँ। बस थोड़ा देर रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। हैकर, मैं तुम्हें गेट के बाहर छोड़ दूंगा, मैं अंदर नहीं आ सकता, तुम उधर से चले जाना, क्योंकि मुझे अर्जेंट काम आ गया है। ठीक है, मैं गेट से ही चला जाऊंगा अंदर। तभी मार्टिन अपने कार ले के निकल जाता है रोनी के पास, पर रास्ते में उसको बर्लिन का फोन आता है। हेलो मार्टिन। बोलो बर्लिन। हैकर का कांटेक्ट कर लिया है। तो काम करो, मैं तुम्हें एक लोकेशन देता हूँ, तुम उसको वहां भेज दो। ठीक है, लोकेशन भेजो। फिर थोड़ी देर बाद मार्टिन अपने बेस की लोकेशन पर पहुंच जाता है और वहां जाते ही न्यूज ऑन करता है, तो उसमें आता है आज की सबसे बड़ी न्यूज। आज जो फ्लाइट दूसरी सिटी जाने वाली थी, फ्लाइट नंबर है 1234, वो रनवे से टेक ऑफ करके तुरंत ही ब्लास्ट हो गई। तभी मार्टिन टीवी ऑफ कर देता है। हेलो मार्टिन, बोलो बोलो, क्या काम था तुम्हें? रोनी, ध्यान से सुनो, हम एक बहुत बड़ी जंग करने जा रहे हैं, इसलिए मुझे तुम और तुम्हारे मदद चाहिए। जंग? कैसी जंग और किसके साथ? हाँ हाँ, मैं तुम्हें सब बता देता हूँ, पर ध्यान से सुनना। तभी मार्टिन रोनी को सब बता देता है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, बोलो मुझे क्या करना होगा। तुम्हारे कांटेक्ट में कोई वेपन डीलर है, क्योंकि हमें वेपन्स की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। मोस्ट एडवांस वेपन जो किसी के पास ना हो। मेरे ध्यान में एक बंदा है, वो बड़ी बड़ी वेपन की डील करता है, चाहो तो तुम उसको यहाँ बुलाता हूँ। हाँ हाँ, बुला लो, पर उसको बोलना सब वेपन साथ में लेके आए, सामने सामने टेस्टिंग कर लेंगे।
ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ और बुलाता हूँ। तभी वहां बर्लिन का हैकर आ जाता है। तो हेलो हैकर, तुम कैसे हो? तुम्हें एक खास काम करने के लिए यहाँ बुलाया गया है। मैं तो ठीक हूँ, पर बोलो क्या काम करना है। तुम्हें मैं एक लोकेशन देता हूँ। मुझे वहाँ का फुल सीसीटीवी, उसके मेंशन का मैप चाहिए, और उसके मेंशन के आसपास के जितने भी रेडियस के कैमरा है सबके मुझे एक्सेस चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। तभी बर्लिन दौड़ते हुए मार्टिन के पास आता है। मार्टिन, तुमने सुना हैकर की फ्लाइट क्रैश हो गई है? हाँ मालूम है मुझे, मैंने ही क्रैश करवाई है। पागल हो गया है क्या मार्टिन? तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? वो हमारे साथ था और हमारा खास आदमी था। मैं तुम्हें सब वक्त आने पर बता दूंगा, पहले मेरी बात सुनो। पर तुमने हैकर को मारा वो तो ठीक है, पर एक के पीछे तुमने कितने मासूम की जान ले ली, पूरा प्लेन ही क्रैश करवा दिया। मैंने किसी बेगुनाह की जान नहीं ली है। हाँ, प्लेन में सब पापी भरे थे ना। नहीं बर्लिन, प्लेन में वो खाली अकेला ही था और कोई नहीं था। तुम बात को समझो। मैं जो भी कर रहा हूँ सब सोच समझ कर कर रहा हूँ। पर तुमने उसको मारा ही क्यों? क्योंकि वो हमारा प्लेन विंचेंजो और मार्को को पहुंचाता था। सच में? पर तुम्हें ये पता कहाँ से चला? याद है तुम्हें, हम मार्को के बेस पे गए थे, हमको उधर मार्को की सच्चाई पता चली थी। हाँ हाँ, वो तो याद है मेरे को। उस बेस पे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वो ऐसी जगह पर बना है। पर हमको वो लेके गया। हमको उधर शैडो किंग तो नहीं मिला, पर ये सब विंचेंजो का प्लान ही था। विंचेंजो ने ही कहा था मार्टिन को इधर लेके आओ। तो ठीक है भाई, तुमने सही किया। वो सब तो ठीक है, पर कार का क्या हुआ? हमारे पास वक्त नहीं है। टेंशन मत लो मार्टिन, कार 2 दिन में हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, पहले हम एक हफ्ते के अंदर हमला करने वाले थे, पर अभी फुल प्लानिंग के साथ हमला करेंगे। तभी हैकर कहता है, मार्टिन, मुझे उस घर के 3 किलोमीटर के रेडियस में एक आदमी स्पॉट हुआ है, जो तुमने नंबर दिया था। वो कौन है वो? कौन चला रहा है वो नंबर? उसका नाम है कुछ? उसका नाम मार्को है। ठीक है, पहले तुम मार्को को ट्रेस करो, मुझे उसकी प्रॉपर लोकेशन चाहिए। तभी उधर रोनी आ जाता है। हेलो मार्टिन, मेरा दोस्त नहीं आ पाया, पर उसने ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे वेपन्स तो दिखाओ। तो सबसे पहले ये देखो, ये वर्ल्ड की नंबर 1 फास्ट आरपीजी है। इसमें इतना पावर है, ये किसी भी मेंशन को पल भर में तबाह कर देगा। और ये है मशीन गन, ये 8 सेकंड में 100 से भी ज़्यादा गोली फायर करने की क्षमता रखती है। और बाकी ये है स्नाइपर, ये कितने भी दूर से तुम फायर करो 1 सेकंड में सामने वाले को ख़त्म कर देगी। पूरी हमारा खास आर्मर है, इसमें मशीन गन की गोली भी नहीं छू सकती। और बाकी अपनों से AK-47, M416, N94 बहुत सारे ऑटो गन है। बाकी ये सब गोलियां, छोटे छोटे ग्रेनेड, स्मोक ग्रेनेड वो सब है। ये सब एडवांस वेपन्स अनलिमिटेड एमओ के साथ। वाह रोनी, तूने एक नंबर काम किया है। अभी आएगा ना असली मजा। तभी बर्लिन आता है। ये सब क्या है मार्टिन? ये सब जंग की तैयारी हो रही है बर्लिन। तो रोनी थोड़े दिन रुक जाओ, इसकी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। बर्लिन, रोनी और हैकर, सब लोग इधर से आ जाओ, ध्यान से सुनो। तुम यहाँ से सीसीटीवी देखकर ध्यान रखना, क्योंकि कुछ भी गलत लगे तुरंत फोन करना। तुम टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, क्योंकि मार्को वहाँ बिना सिक्योरिटी के रह रहा है। बर्लिन, रोनी, तुम्हारा टाइम हो गया है निकलने का। ये सब बाहर निकलने वाले होते वहाँ तुरंत ड्रैक्स और मोसेमो आते हैं। तुम दोनों अभी आ रहे हो, तुम कहाँ थे अभी तक? मोसेमो, आज जवाब दो, तुम बार बार गायब किधर हो जा रहे हो? इस बार हम गायब नहीं हुए थे, याद है हम लोग बेस पे गए थे। जैसे ही हमने उधर पैर रखा, तुरंत नीचे की जमीन खिसक गई और हम नीचे किसी बंकर में घुस गए। मार्टिन, उधर कोई अंडरग्राउंड टनल भी थी क्या? हमको तो कुछ नहीं दिखा। वो हम बाद में जाके देखेंगे, अभी चलो इन दोनों को भी साथ में ले लो। रोनी, इनको भी आर्मर और वेपन्स दो। इधर आ जाओ दोनों, जो चाहिए यहाँ से ले लो और आर्मर खास पहन लो। तो सब लोग याद रखना, हमको मार्को को खत्म नहीं करना है, हमको उसको जिंदा पकड़ के लाना है। तो फिर चलो। तो सब लोग निकल जाते हैं दूसरी सिटी की ओर, और थोड़ी देर बाद सिटी में घुसते ही तभी मार्टिन कहता है, मार्को जिस घर में है वहां मैं और मोसेमो आगे से जाएंगे और बर्लिन और ट्रैक्स तुम पीछे से जाना।
पर याद रहे कुछ भी गलत लगे तुरंत सिग्नल देना, याद है ना वुल्फ की आवाज। हम रेडी हैं मार्टिन, हम दोनों भी रेडी हैं।